मनरेगा में भ्रष्टाचार का खेल, बिहार के श्यामपुर में गरीबों के हक की लूट। क्या मनरेगा सिर्फ कागजों की योजना बनकर रह गई है? बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है जो न सिर्फ गरीब मजदूरों के अधिकारों पर चोट करता है बल्कि सरकार की पूरी योजना पर सवाल भी खड़े करता है। ग्राम पंचायत श्यामपुर में मनरेगा के तहत बनने वाले 56 पोखर का निर्माण कागजों में मजदूरों से कराया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ मजदूर नहीं, मशीनें काम कर रही हैं, जेसीबी, पॉपलाइन ट्रैक्टर, और वही मिट्टी जो पोखर में इस्तेमाल होनी चाहिए थी, पाएनत 100 रुपया उसे प्रति गाड़ी बेच दिया गया निजी जमीन में। तो सरकारी पैसे से बना पोखर अब तोड़कर मुनाफे का साधन बन गया है। लाखों की लूट हो रही है और गरीब मजदूरों को एक दिन की मजदूरी तक नहीं मिली। शिकायतें भी की गई, ईमेल भी भेजा गया, वीडियो और फोटो सबूत भी दिए गए, लेकिन कार्रवाई शून्य। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं? क्या ये गरीबों के हक की डकैती नहीं? और क्या मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? अब सवाल सरकार से है, प्रशासन से है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोषी बच जाएंगे? अगर आप भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी अब गुनाह है। ठीक ठीक आ गया 75 कस्टमर के। ऐसे वैसा सती माँ है क्या? हाँ, मूर्ति वाला नहीं, जग वाला है। मेरा नाम कन्हई कुमार पासवान है। पिछले दिनों जो है कि आप एक आवेदन दिए हैं, जो कि आवेदन पीएमओ को आप डायरेक्ट लिखे हैं। आपके श्यामपुर पंचायत में एक पोखर की खुदाई हो रही है, जी हाँ, को लेकर के क्या मामला है? जी, वो चंपा पोखर कलियन श्यामपुर पंचायत में पड़ता है और अवैध तरीका से उसका खुदाई हो रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि अवैध तरीका से हो रहा है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं अवैध तरीका से खुदाई हो रहा है, जिसका कि मत्स्य विभाग से जो लेटर हमको उपलब्ध हुआ है, तो उसमें उसका लेटर का संख्या है, आपका पत्रांक है 572 है मुखिया जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद मत्स्य विभाग का पत्रांक संख्या 810 है। उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मनरेगा को ही वो काम कराना है, मनरेगा से ही काम होना है, मनरेगा से ही काम होना है, मनरेगा को वो आदेश दिया गया है, नो ऑब्जेक्शन। उसके बावजूद भी मुखिया जी और उनका बेटा के द्वारा वहाँ बैठ करके आखिर क्या कर रहे हैं वो? नहीं, मनरेगा से काम हो रहा है तो फिर वो बैठेंगे ही। हाँ, मनरेगा से अगर काम हो रहा है तो बैठेंगे, लेकिन जेसीबी क्यों चल रहा है उसमें? जब मानव से काम होना है, मजदूर से काम होना है, मजदूर के पेट पे लात मारने वाले हम आप मुखिया जी कौन होते हैं? मुखिया का एक स्टेटमेंट था, उसमें जो है कि मुखिया कह रहे हैं कि हम अपना मनरेगा का योजना बंद कर दिए और इसमें जो है कमेटी की तरफ से जेसीबी वगैरह चल करके पोखर का हो रहा है जीर्णोद्धार। ठीक है, मुखिया जी का कहना है कि हम अपना योजना बंद कर दी। आखिर किस योजना से काम हो रही है जो मुखिया जी को बताना पड़ेगा ना पब्लिक को। आखिर नहीं बताएंगे तो भाई पब्लिक तो सीधा सीधा, या हम आवेदन दिए तो हम तो यही जान रहे हैं कि वो मुखिया जी और उनका पूरा जो भी लोग हैं मिट्टी बेच रहे हैं, वहाँ उठा करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिट्टी तो ये भी कह रहे हैं कि उसी जगह सरकारी जो जमीन है उसी में जो है कि मिट्टी को करके वो देखिए, वो तो जांच का विषय, जब जाएंगे तो कई रैयत के जमीन पर मिट्टी गिरा हुआ है, 250, 300, 500 टेलर कहीं कहीं गिरा। किसके पर्सनल जमीन पर मिट्टी गिरा? हाँ, प्राइवेट जमीन पे गिरा, वो जाँच का विषय, अफसर जाएंगे तो हम उनको बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो आप मतलब कि फिर भी कुछ सबूत बताइए जो कि किसी के पोखर के बगल में ही गिरा हुआ है मिट्टी। हाँ, किसी पर्सनल रैयत के जमीन पर। अच्छा, कहीं सड़क में भी सुनने में आया कि मिट्टी गया है? हाँ, वो देखिए, रात में गाड़ी जाती है तो हम तो वहाँ बैठे रहते नहीं है ना, उसका वॉच करते हैं भाई कहाँ गाड़ी जा रही है। हो सकता है दिन में जब बेच सकते हैं तो रात में क्यों नहीं बेच सकते? तो मनरेगा से जो अनापत्ति जो पत्र मिला है, एनओसी जो मिला है, तो ये कब मिला है काम शुरू करने का? ये आपका 26 को मिला है। ये 26 को मिला है जी। और काम उसके पहले से हो रहा है कि उसके बाद से हो रहा है? जी, मैं और बता देना चाहता हूँ, श्यामपुर पंचायत मुखिया जी के द्वारा पत्रांक 572 18 तारीख को ये मनरेगा भवन से एनओसी लेने के लिए लिखे, और पिछले 10-12 दिन पहले से ये काम करा रहे थे। जो मुखिया जी के हम लोगों को जैसे पता चला वीडियो के माध्यम से कि मनरेगा से हम काम करा रहे थे, 10-12 दिन काम कराए हैं, फिर उसको हम क्लोज कर दिए।
अच्छा, वो काम आदमी से करवा रहे थे कि वो भी जेसीबी से ही चला? नहीं, जस मानव से अगर होता है तो बीडीओ जी, मुखिया जी साक्ष्य दे वहाँ पे कि हम मानव से काम कराए हैं, उसका फोटो दे और उपलब्ध कराए पब्लिक को, पब्लिकली करे। और ठीक है, अगर मजदूरी करा रहे थे मानव से या मनरेगा से काम हो रही थी तो उसके पहले उनको बोर्ड लगाना चाहिए। बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ? बोर्ड कहीं नहीं लगा हुआ। आप मीडिया बंधु हैं, आप जाइए सरजमी पे देखिए क्या हो रहा है वहाँ। लाखों करोड़ों रुपया का लूट हो रहा है। सरकारी संपत्ति का चारों बगल सीढ़ी तोड़ दिया, उसका नुकसान हो रहा है। आखिर इनका जवाबदेही कौन है? मुखिया जी को तो जवाब देना होगा। चारों क्योंकि साइड जो सीढ़ी बना हुआ है वो क्या तोड़ दिया गया है? वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पॉपुलेन के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। तो मुखिया जी का कहना है उसमें फिर से बनेगा। नहीं, वो कहना ठीक है, लेकिन आप अभी मुखिया जी हैं तत्काल, ठीक है वो सब कुछ मानते हैं, लेकिन आप उसको तोड़वाने वाले कौन हैं? वो बनेगा जब तब देखा जाएगा, लेकिन सरकार की संपत्ति को नुकसान करने वाले आप होते कौन हैं? तो इसको लेकर के आप कहाँ आवेदन दिए हैं? देखिए, हम अंचल से लेके पीएमओ तक आवेदन दिए हैं और आज मेरा ये अनुमंडला पदाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे। ये लेटर लेकर के हम आए हैं। उनका वरीय पदाधिकारी से कोई आश्वासन अभी तक? देखिए, हम लोग सभी जगह ईमेल के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से जाकर मिल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि प्रशासनिक मदद हमको मिलेगा। और चूँकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर का लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हम जो चीज़ कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। मेरा अपना कहीं कोई मानसिकता नहीं, मेरा अपना पर्सनल कोई इशू नहीं है। इस घटना को लेकर के प्रशासन से या विभाग से क्या मांग करते हैं? देखिए, हम प्रशासनिक महकमा से हम एक अनुरोध आग्रह करते हैं ये भागलपुर के जिला अधिकारी महोदय से और कमिश्नर साहब से कि वो मुखिया जी अगर दोषी हैं इस योजना में या इस मिट्टी के खुदाई में तो कार्रवाई करते हुए उनको मुखिया पद से मुक्त भी किया जाए। M News Live.